डेली वेजेस का मुद्दा 30 साल से, 35 साल से, 20 साल से उन्हीं कम वेजेस में अपनी पूरी सेवाएं जनता को दे रहे हैं, अपना आप समर्पण कर दिया। पर उम्मीद आज भी है, क्योंकि बताना चाहेंगे क्या लगता है। अब केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि 2014 में जो डेली वेजर के साथ किया था वायदा पूरा करने का। बताना चाहेंगे डेली वेजर का इशू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्री बजट मीटिंग में हुआ है डिस्कस। चलिए इसी सारे विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं रवि हंस जी, जो कि डेली वेजर्स की एक बुलंद आवाज है। उम्मीद नहीं इन्होंने छोड़ी है, कई महीनों कई सालों तक धरने पर भी बैठे रहे, साइलेंट प्रदर्शन भी किए, पर डेली वेजर्स का साथ नहीं छोड़ा। चलिए रवि हंस जी, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखी है, आप बताइए। मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ साथ जितने भी जम्मू के हमारे लोकल मीडिया चैनल्स हैं, सब ने डेली वेजर के इशू को काफ़ी समर्थन दिया। और उसके साथ साथ मेरे जो साथी जिन्होंने लगातार इस मूवमेंट को चलाने में हमारा सहयोग किया है, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। तो जो आपने केंद्र सरकार का जिक्र किया, अभी हम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन एक 2.5 साल पहले मेरे दिमाग में ये था कि हमें केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे को टेकअप करना चाहिए। तो लगातार कोशिशें मेरी जारी थी, और हम कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले भी आपने देखा होम मिनिस्टर तक भी पहुंचे थे। तो उसके बाद जैसे कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी लागू हो गया, जिस वजह से हम उसको प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर पाए। लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त भी, 31 जुलाई 2024 को जब होम मिनिस्टर तक हमारा मेमोरेंडम पहुंचा, तो वहां से उनका पहला सवाल था कि ये 70 महीने की जो वेजेस पेंडिंग है, ये क्या इशू है। और तब हमें महसूस हुआ कि आज केंद्र तक हमारी बात क्लैरिफाई नहीं हो पाई है। रेगुलाइजेशन का इशू तो पहुंच चुका था, बीजेपी के नेताओं ने पहुंचाया था, जो कमेटी बनी थी उन्होंने पहुंचाया था, लेकिन पेंडिंग वेजेस का इशू जो है वो 31 जुलाई 2024 को होम मिनिस्टर साहब के सामने आया, और उन्होंने तुरंत जो हमारे बी सुरेंद्रन जी जो मेमोरेंडम लेके वहां गए थे, तो उन्होंने तभी हमें फोन किया कि ये क्या इशू क्या है। तब हमने उनको ब्रीफ किया कि ये हमारी पेंडिंग वेजेस है जो हमें हर मंथ मिलनी चाहिए थी। तो तभी हमें ये एहसास हो गया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है प्रॉपर हमारा मुद्दा वहां पे नहीं रख पा रही है। तो अब भी हमने लगातार इसी कोशिश में थे, और अब हमारे माननीय जो नॉर्थ इंडिया के हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है BMS के पवन कुमार जी, पिछले दिनों जम्मू में भी आए थे। तो हमने ये मुद्दा रखा था, तो उनको प्री बजट मीटिंग के लिए वहां बुलाया गया था। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा जो है प्री बजट में डिस्कशन हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास हमारा मुद्दा गया है, और मुझे लगता है कि हमें इसको फॉलो अप करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ केंद्र सरकार से हम जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में वायदा किया था ललकार रैली में, और लगता है अब उसको अमली जामा पहनाने का समय आ चुका है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि प्री बजट से पहले यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इशू को पुट अप किया, इस इशू को यानी समझा बात करने की कोशिश की। हाँ मैम, चलो डिमांड तो हमारी पहुंची है, तो हमें उम्मीद भी है कि अब आप जानते हो हमारे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, पिछले दिनों हमारे कश्मीर के हमारे डेली वेजर साथी उमर साहब को मिले थे, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक हमारे CM साहब के पास पावर नहीं है, तो हमें यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हमें केंद्र में दिल्ली करना चाहिए। लेकिन हमें अफसोस हुआ, लेकिन हमारे के बाद हमारे कुछ नेता जो है वो ऑनलाइन आ गए, नहीं जी लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने डेली वेजर साथियों से कि भाई क्या केंद्र के प्री बजट मीटिंग में अगर डेली वेजर का इशू डिस्कस हुआ है, तो उसमें गलत क्या हुआ है? अगर गलत हुआ है तो लोग मुझे कहें, मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, मैं इसको छोड़ने के लिए डिस्कस हुआ, इसका मतलब आने वाले बजट में हो सकता है डेली वेजर्स के लिए कुछ सौगात लेकर आई हो। हाँ, तो मैम हमारे लोगों को मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे डेली वेजर करना क्या चाहते हैं। ना खुद कुछ करते हैं, अगर कोई दूसरा करता है तो उसको डिमोरलाइज करने की भरपूर कोशिश करते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि इसका नाम ज्यादा चल रहा है। भाई मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी बार कहा है, मैं पीछे खड़े होने के लिए तैयार हूँ। जो अगर किसी के पास दूसरा कोई रास्ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना आज कि जो हमारा मसला हल कर सकता है, तो आप आगे लीड करो, मैं आपके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हूँ। क्यों कर रहे हैं वो? अगर परमानेंट होंगे तो सारे होंगे, अगर पॉलिसी आएगी तो सबके लिए आएगी। मैम मुझे यही इसी चीज की तो दिक्कत है, यही तो आज तक समझ नहीं आ रही, आखिर कंफ्यूजन कहाँ पे है, प्रॉब्लम क्या है। अगर मैंने लाया, मान लो कि मैं लेके आया, डेली वेजर का मुद्दा है ना, मेरा पर्सनल तो है नहीं,
तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा, अगर किसी को बेनिफिट होगा सबको, सभी डेली वेजर को होगा। हम मांग क्या रहे हैं? रेगुलाइजेशन पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने स्पेशल पैकेज मांगा है कि हमें स्पेशल असिस्टेंस देके ये दो मुद्दे जो हमारे हैं उनको हल किया जाए। अगर वो कहीं कोई कार्रवाई हो जाती है, हमारी सुनवाई हो जाती है, तो अगर 60,000 परिवारों को, जिनकी आप बात करते हो, आप भी तो उन्हीं की बात कर रहे हो कि हाँ जी हम डेली वेजर के लीडर हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? फिर डिवाइड ऐसा लगता है कि उनको शायद ये लग रहा है कि क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। भैया क्रेडिट आप रख लेना, मुझे रेगुलाइजेशन दे देना। मैं कहता हूं जो आप उस रास्ते पे चलो, मैं आपके साथ अगर ना खड़ा हुआ तो जो मर्जी कह देना। मेरा कल भी मोटिव जो था वो रेगुलाइजेशन था, आज भी मेरा मोटिव जो है वो रेगुलाइजेशन है। लीडरी जिसको करनी है उसके लिए खुला मैदान है, वो आके कर सकता है। लगता है यहाँ पर भी डेली वेजर के बीच में पार्टीबाजी चल रही है। मैम यही तो हो रहा है। अगर आज 30 सालों के बाद भी मसला कोई हल नहीं हुआ तो उसका कारण ही सबसे बड़ा यही है, क्योंकि हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं। अगर आज केंद्र तक मसला पहुंचा, अप्रिशिएट नहीं कर सकते आप, मत करो। मुझे क्रेडिट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपका मसला वहां तक पहुंचा है, कम से कम जो लोग आपका मसला लेके वहां पे गए हैं, आप सोशल मीडिया में जो कुछ चीजें बोल रहे हो सारी दुनिया देख रही है, अगर उन तक ये चीजें पहुंचेंगी वो हमारी मदद क्यों करेंगे? क्या जरूरत पड़ी है उनको कि वो लोग हमारी मदद करेंगे जिनको इस मुद्दे से लेना देना नहीं है? अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट करके या किसी की मिन्नतें करके अगर इस मसले को सेंटर तक लेके गया हूं, तो कम से कम इस चीज के बारे में तो सोचो कि अगर फायदा होगा वो मुझे पर्सनल अकेले नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। उम्मीद है कि आने वाले बजट में हो सकता है, अगर डिस्कस हुआ प्री बजट में, ये बहुत बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान तो केंद्रित है डेली वेजर पर कि आने वाले जो बजट होगा उसमें हो सकता है डेली वेजर के लिए। मैम इसके लिए लगातार कोशिश जारी रहेगी और मेरा टारगेट यही है कि इस मसले को हल करवाना है। और आप देखेंगे कि अगर कुछ हमारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो जिसमें हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जैसे वो पूरी हो जाएंगी, आपको लगेगा कि ये होम मिनिस्टर तक भी डायरेक्ट जो है वो डिस्कशन होगा और इस मसले को किसी न किसी तरीके सोल्यूशन तक पहुंचाना, इसके लिए लगातार जितनी कोशिश हो सकेगी मैं करूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवि हंस जी। 60,000 डेली वेजर्स की जो आवाज है हमेशा बुलंद करते हैं और यहाँ पर इनका साथ देना चाहिए। अरे इनका कोई पर्सनल थोड़ी अगर होगा तो सबका होगा, जितनी भी 60,000 परिवार है। एक बड़ी खुशी की बात है, उम्मीद की खबर है। चलिए कम से कम केंद्र सरकार का ध्यान तो केंद्रित हुआ कि डेली वेजर भी कोई है, डेली वेजर का भी कोई मसला है। तो अल्टीमेटली प्री बजट से पहले डिस्कस हुआ था। इसका मतलब हो सकता है कि केंद्र सरकार अब प्रतिबद्धता से, यानी जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने डेली वेजर से वायदा किया था कि केंद्र अगर हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आएगी तो डेली वेजर को पक्का किया जाएगा। समय जरूर लगा, हो सकता है कि अब हलचल शुरू हो चुकी है। आने वाले बजट में, अगर प्री बजट से ये पहले हुआ तो हो सकता है आने वाले बजट में डेली वेजर्स के लिए कोई खुशखबरी हो।